कल तुम लोग को पढ़ाए थे, थोड़ा उसका रिवीजन कराते कर बोला, ठीक है ना। बताए थे कि जितना भी जीव जंतु या पेड़ पौधा है ना, तो उसको बोले थे जैव विविधता। क्या बोले थे? पृथ्वी पर बहुत प्रकार के जीव जंतु पेड़ पौधा पाया जाता है ना, छोटा से लेके बड़ा तक पाया जाता है ना, उसको बोले थे जैव विविधता। क्या बोले थे? और जैव विविधता को सर्वप्रथम इसको मतलब वर्गीकरण करने वाला कौन आया था? तो आया था एक तो वैज्ञानिक जिसका नाम था कैरोलस लिनियस। क्या नाम था? इसने क्या किया था? संपूर्ण जैव विविधता जितना भी उसको दो भाग में बांटा। कितना भाग में बांटा? दो भाग में बांटा था। एक में जिस पेड़ पौधा को रखा, जिसको क्या बोला था? जिसको बोला था पादप जगत। क्या बोला था? पादप जगत। पादप जगत। एक तो क्या बोला था? जंतु जगत। क्या बोला था? पादप जगत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पादप जगत को इंग्लिश में बोलते हैं क्या? प्लांटी। अरे प्लांट किंगडम ना होता है, तो प्लांटी किंगडम हो गया। और जंतु जगत को बोलेंगे एनिमेलिया। क्या बोलेंगे? या एनिमल किंगडम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो ये दो भाग में कौन बांटा था? बांटा था कैरोलस लिनियस। कौन बांटा था? यह सर्वप्रथम जैव विविधता को, जीव जंतु को, पेड़ पौधा को दो भाग में बांटा कौन? तो कैरोलस लिनियस। तो बताएगा, पता पूछेगा तुम लोग को, बता कि कैरोलिनियस क्या? तो तुम लोग को पूछेगा, बता सर्वप्रथम जीवों का वर्गीकरण, सर्वप्रथम जीवों का वर्गीकरण करने का प्रयास किसने किया था? बोलना है कैरोलस लिनियस। कैरोलस पूछेगा, बता सर्वप्रथम जीवों को दो भाग में किसने बांटा था? कैरोलस लिनियस। इसलिए तुम लोग को बताया था कैरोलस लिनियस को कहते हैं क्या? तो वर्गीकरण का पिता, वर्गीकरण का वर्गीकी या वर्गीकरण विज्ञान, या वर्गीकरण विज्ञान, या वर्गीकरण विज्ञान को इंग्लिश में बोलते हैं टैक्सोनॉमी। क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमी। क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमी। तो इसका पिता किसको बोले थे? कैरोलस लिनियस। कैरोलस ये आराम से बोल दिया कि पेड़ पौधा वो है क्या? जीव जंतु है। पेड़ पौधा क्या करता है? जो स्थिर रहता है, जीव जंतु स्थिर नहीं रहता है। पेड़ पौधा अपना भोजन खुद बनाता है, यानी स्वपोषी होता है। जंतु जगत क्या है? परपोषी होता है, यानी विषमपोषी होता है। परपोषी या विषमपोषी एक ही बताया था ना। इसमें क्लोरोफिल पाया था, इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया था। इसके आधार पर दो भाग में बांट दिया, इसके आधार पर दो भाग में। लेकिन एक वैज्ञानिक फिर आया था, कौन? हैकल। कौन आया था? हैकल नाम है वैज्ञानिक। बोला नहीं, इस तरह ना होगा, इस तरह ना होगा, ठीक है ना। वो बोला था कुछ इस प्रकार मतलब जीव जंतु है जो मतलब पेड़ पौधा गुण भी रखता है और जीव जंतु का गुण भी रखता है, तो उसको अलग रखने के लिए तो बोलेगा, बता जीवों का वर्गीकरण तीन आधार पर किसने किया? ठीक है ना, तीन भाग में, ठीक है ना। ये तो दो हो गया, ठीक है ना। तो क्या कहता है? जैव विविधता को तीन भाग में बांटा। कितना भाग में वर्गीकरण किया? तो जैव विविधता को तीन भाग में वर्गीकरण किया। कितना भाग में वर्गीकरण किया? तीन भाग में वर्गीकरण किया था। तीन भाग में वर्गीकरण किया था, ठीक है। तो बोलेगा तीन भाग में किसने बांटा? तो बोलना है हैकल। किसने बोलना है? हैकल। एक तो पादप जगत था ही, पादप जगत था ही, पादप जगत तो था ही। दूसरा कौन? जंतु जगत तो था ही। तीसरा एक नया जगत दिया था, कौन? तो दिया था कौन? प्रोटिस्टा। कौन दिया था? प्रोटिस्टा। कौन दिया था? प्रोटिस्टा। इसमें आता परजीवी। क्या आता? अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना बताए थे ना। और जितना भी जैसे मलेरिया के जो फैलाने वाला कौन है? प्लाज्मोडियम। कौन है? प्लाज्मोडियम। डायरिया जिससे होता है उसको क्या बोलते हैं? एंटमीबा हिस्टोलिटिका। एंटमीबा हिस्टोलिटिका। निद्रा रोग जिससे होता है उसको क्या बोलते हैं? ट्राइनोसोमा बोलते हैं ना। तो ये सब क्या है? सब परजीवी है। क्या? ये दूसरे जीव के शरीर पर रख के अपना भोजन क्या करते लेता है, उसको देखिए सब प्रोटिस्टा। किसमें रख दिया? प्रोटिस्टा में। फिर अब एक वैज्ञानिक आया जो अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं, उसका नाम क्या था? R.H.V. टेकर। क्या नाम था? R.H.V. टेकर। ये बोला था कि तीन जगत से काम चलने वाला ना, ये दिया पांच जगत। कितना दिया? बोला था कि जैसे कवक है, कवक में क्या? कोशिका भित्ति है। तो कोशिका भित्ति किसने पाया था? पेड़ पौधा पाया था। तो पेड़ पौधा रख देखिए, अब पेड़ पौधा उसको रख दिया तो क्या कर रहा है? प्रकाश संश्लेषण कर रहा है, उसके ऊपर क्लोरोफिल भी ना है। ले कोशिका भित्ति है तो पेड़ पौधा रख दिए, लेकिन उसके पास क्लोरोफिल है तो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर रहा है। और उसको जंतु में रख देते हैं तो जंतु के पास कोशिका भित्ति ना है, और कोशिका भित्ति ना है तो जंतु भी उसको रखने में नहीं बन रहा है। तो बोला ऐसे काम चलने वाला है। पांच भाग में बांट। कितना भाग में बांट? पांच भाग में। अभी हम लोग वही पांच भाग पढ़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वही पांच भाग पढ़ रहे हैं। एक भाग को बोले थे क्या? एक भाग को बोला था मोनेरा। क्या बोला था? मोनेरा। क्या बोला था? मोनेरा था जो कम अल्प विकसित, यानी बहुत कम विकसित जीव जंतु है, ठीक है ना, जो हमको दिखाई तक भी नहीं देगा, ठीक है, जिसको बोले थे प्रोकैरियोटिक। क्या बोले थे? तो वो आया था मोनेरा। किसमें आया था? मोनेरा, ठीक है ना। कल तुम लोग को प्रोकैरियोटिक के बारे में बता दिए थे ना। फिर तुम लोग को एक बताया था क्या? मोनेरा बनाया था क्या? प्रोटिस्टा। क्या आया था? प्रोटिस्टा। जो कौन दिया था? प्रोटिस्टा दिया था हैकल। कौन दिया था? और एक तो ये और बोला था फंजाई एगो लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? फंजाई। अब फंजाई को ही क्या बोलते हैं? फंजाई को ही बोलते हैं कवक। क्या बोलते हैं? कवक। मशरूम क्या है? तो फंजाई है। कल बता दिए थे, थोड़ा रिविजन चल रहा है, ठीक है ना। उसके बाद तीन गो हो गया, तीन गो हो गया रे। अब बचा दो गो, तो दो गो है दोनों। एगो क्या लिया था? एक लिया था पादप जगत। क्या लिया था? पादप जगत। क्या लिया था? और एक लिया था जंतु जगत। क्या लिया था? जंतु जगत। बताए थे ना पांच भाग में। तो बोला बता कि जैव विविधता को पांच भाग में किसने बांटा था? बोला R.H.V. टेकर। क्या बोलना है? बोलेगा जैव विविधता को आधुनिक रूप में किसने बांटा था? आधुनिक का भी यही है ना, R.H.V. टेकर। किसने? ये पांच भाग में बांटा। दो भाग पूछेगा तो बोलना कैरोलस लिनियस। तीन भाग पूछेगा तो बोलना है हैकल। पांच भाग पूछेगा तो R.H.V. टेकर। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? R.H.V. टेकर का पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। पूछेगा आप वर्गीकी या वर्गीकरण का विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? तो कैरोलस लिनियस। यानी टैक्सोनॉमी का पिता किसे कहते हैं? तो कैरोलस लिनियस। समझ तुम लोग आ गया। और इसमें बताए थे कि तुम लोग बताए थे कि इसको ऐसे बांटे थे हम। कैसे बांटे थे? तो यहाँ पर लिए थे क्या? यहाँ लिए हम
जैव विविधता को लिख दिए, क्या लिख दिए, जैव विविधता को लिए थे, इसको बोलते हैं किंगडम। तुम लोग को बताए थे ना, ये किंगडम बहुत बड़ा बड़ा होता है, बताए थे ना, बताए थे तुम लोग को बताए थे। और जैव विविधता को क्या कहते हैं, कैसे बांटा था, इस तरह बांटा था, कैसे बांटा था देखिए यहाँ लिख देते हैं, ऐसे बांटा था। पहले क्या लिया था, पहले लिया था प्रोकैरियोटिक यूकेरियोटिक। प्रोकैरियोटिक यानी जो कोशिका कम विकसित है, जो कोशिका क्या है, कम विकसित है, ठीक है, जिसके पास केंद्रक वो विकसित है, नहीं पूरा विकसित ना है, जिसके पास केंद्र के चारों ओर झिल्ली ना है, जिसके पास केंद्रिका ना है, जिसके पास माइटोकॉन्ड्रिया ना है, जिसके पास गोल्जी बॉडी ना है, जिसके पास अंतःप्रद्रवी जालिका ना है, जो बहुत सूक्ष्म है, वो क्या है, प्रोकैरियोटिक क्या है, और उसका उल्टा क्या है, यूकेरियोटिक। कल तुम लोग को बताए थे ना बताए थे, वो क्या है यूकेरियोटिक। हम लोग किसमें आते हैं, यूकेरियोटिक में, किसमें आता है, प्रोकैरियोटिक में। पहला बोले प्रोकैरियोटिक है वो क्या है, मोनेरा, क्या है, मोनेरा बताए थे। और फिर बताए थे कि यूकेरियोटिक को दो भाग में बांटते, कितना भाग में बांटे थे, दो भाग में बांटे थे। एक बोले थे एक कोशिकीय, जो एक कोशिका से बना उसको क्या बोले थे, एक कोशिकीय, क्या बोले थे, एक कोशिकीय बोले थे। और जो बहुत सारा कोशिकाएं बना था उसको क्या बोले थे, बहुकोशिकीय, क्या बोले थे, बहुकोशिकीय बोले थे। और एक कोशिकीय का नाम रख दिए थे क्या, प्रोटिस्टा, क्या नाम रख दिए, यानी प्रोटिस्टा तो मेरा क्या हो गया, तो प्रोटिस्टा मेरा हो गया यूकेरियोटिक है और एक कोशिकीय है, यूकेरियोटिक है और एक कोशिकीय है। मोनेरा मेरा क्या है, प्रोकैरियोटिक है। और सिंपल बात है, कम से कम तो क्या कोशिका होगा, तो एक कोशिका है। अब बहुकोशिकीय को फिर बांटे कितना भाग में, दो भाग में बांटे। एक बांटे थे क्या, एक बांटे थे जिसके पास क्या कोशिका भित्ति है, कोशिका भित्ति याद आ रहा है तुम लोग को। एक बांटे थे जिसके पास कोशिका भित्ति है, कोशिका भित्ति है। एक बांटे थे कोशिका भित्ति नहीं है, कोशिका भित्ति तुम्हें जानता है कि कोशिका झिल्ली के हम लोग के शरीर में क्या है, कोशिका झिल्ली सिर्फ है। कोशिका झिल्ली के हम लोग के शरीर में जो ऊपर है वो क्या, कोशिका झिल्ली। और कोशिका झिल्ली के ऊपर जो है मतलब हम लोग के कोई आवरण ना है ना, लेकिन पेड़ पौधा में देखा कोशिका झिल्ली के ऊपर एक मोटा सा परत रहता है, उसको कोशिका भित्ति क्या बोलते हैं। तो कोशिका भित्ति हम लोग का है, तो कोशिका भित्ति नहीं है, कोशिका भित्ति। तो इसके आधार पर बहुकोशिकीय जीव को यूकेरियोटिक बहुकोशिकीय जीव को कोशिका भित्ति के आधार पर दो भाग में बांट दिया, कोशिका भित्ति है, कोशिका भित्ति नहीं है। जिसके पास कोशिका भित्ति नहीं था उसको बोल दिया क्या, जंतु, क्या बोल दिए, जंतु जगत, क्या बोले थे, जंतु जगत, क्या बोले थे। देखिए एक जगत यहाँ हो गया, एक जगत यहाँ हो गया, एक जगत यहाँ हो गया, तीन जगत मिल गया ना, तीन जगत नहीं मिल गया तो उससे बोले थे जंतु जगत, क्या बोले थे। और फिर जिसके पास कोशिका भित्ति था ना उसको भी बांट दिया दो भाग में, कितना भाग में बांट दिए, दो भाग में। एगो बांट दिया प्रकाश संश्लेषण करने वाला, क्या बांटे थे, प्रकाश संश्लेषण करने वाला, प्रकाश संश्लेषण करने से पहले नहीं लिख देते, नहीं करने वाला है वो, प्रकाश संश्लेषण करने वाला दो भाग में बांट दिए। तो जो प्रकाश देखिए कोशिका भित्ति तो है ना, तो इसको बोले तो पेड़ पौधा में कोशिका भित्ति होता है, इसको पेड़ पौधा में रख कोशिका भित्ति है लेकिन प्रकाश संश्लेषण नहीं करा, उसको बोलेंगे क्या, कवक, क्या बोलेंगे, कवक या फंजाई, क्या बोलेंगे। अब देख फंजाई को इसमें रखने में बढ़ रहा था, और जो प्रकाश संश्लेषण कर रहा है उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे पादप, क्या बोलेंगे, पादप, क्या बोलेंगे, पादप। अब तुम लोग ध्यान दे, फंजाई यानी कवक को ध्यान से देख, कोशिका भित्ति तो है, पेड़ पौधा में कोशिका भित्ति है, लेकिन पेड़ पौधा में इसको रखने बन रहा है, ले पकड़ भाई, तो पति प्रकाश संश्लेषण कर रहा है। अब प्रकाश संश्लेषण नहीं कर रहा तो बोल इसमें रख देते हैं, क्योंकि जंतु प्रकाश संश्लेषण नहीं करता है, लेकिन इसमें रखेंगे तो इसके बाद कोशिका भित्ति है, इसके बाद कोशिका भित्ति ना होता है, लेकिन इसके बाद कोशिका भित्ति है, दिक्कत हो गया ना। इसके लिए अलग जगत बनाना पड़ा, इसका नाम क्या पड़ गया, फंजाई या कवक पड़ गया ना। तो बोलेगा प्रोकैरियोटिक क्या है, तो प्रोकैरियोटिक मेरा मोनेरा क्या है, तो प्रोकैरियोटिक और एक कोशिका है, किसका बना हुआ है, एक कोशिका बना हुआ है। इसका एग्जाम्पल बताए थे, बोल देते हैं खाली, इसका एग्जाम्पल क्या बताए थे, इसका एग्जाम्पल बताए थे जीवाणु हो गया, जीवाणु की बोलते हैं बैक्टीरिया, क्या बोलते हैं, जीवाणु, निरलित शैवाल और साइनोबैक्टीरिया बताए थे। जीवाणु मोनेरा में कौन कौन आता है, तो मेरा नाम आता है जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, निरलित शैवाल और माइकोप्लाज्मा बताए थे। जीवाणु, निरलित शैवाल, साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा बताए थे। फिर बताया था तुम लोग क्या, अब यहाँ ध्यान देना, आगे बहुत काम रहता है जब जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी करबी, ये सब खाली है, सब कुछ है, अपने बौखा है, सब विषय इतना हार्ड हो जाए। यहाँ ध्यान दे, प्रोटिस्टा कौन चीज़ है, प्रोटिस्टा क्या है, तो यूकेरियोटिक है, एक कोशिकीय है, यूकेरियोटिक है, एक कोशिकीय है, यूकेरियोटिक है और क्या है, एक कोशिकीय है, ठीक है ना। और प्रोटिस्टा जो है ये क्या होता है, परजीवी होता है, क्या होता है, जैसे अमीबा हो गया, अमीबा पैरामीशियम यूग्लिना, अमीबा पैरामीशियम यूग्लिना किसमें आता है, प्रोटिस्टा में, किसमें आता है, लेकिन हानि हमको नहीं पहुंचाता, नहीं पहुंचाता है। लेकिन प्रोटिस्टा में कुछ परजीवी है, जैसे तुम लोग को बोले थे जो मलेरिया बुखार फैलाने वाला कौन है, तो प्लाज्मोडियम, क्या है, डायरिया जो हम लोग को से हो जाता है तो फैलाता कौन, एंटीमीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है ना। फिर निंदा लोग जो फैलाता है उसको क्या बोले थे, निंदा लोग को फैलाने वाला को बोले थे टिटनोसोमा, क्या बोले थे। तो वो सब किसमें आता है, प्रोटिस्टा में, किसमें आता है, बता दिए थे ना। फिर आगे बढ़े तो बहुकोशिकीय दो भाग में बांटे, एक कोशिका भित्ति वाला, कोशिका भित्ति। तो फंजाई मेरा क्या है, तो फंजाई मेरा यूकेरियोटिक है, फंजाई मेरा क्या है, तो बहुकोशिकीय है, फंजाई मेरा क्या है, तो कोशिका भित्ति वाला है। फंजाई मेरा क्या है, तो फंजाई वो है जो प्रकाश संश्लेषण नहीं करता, यानी क्या है, परपोषी है, क्या है, अरे प्रकाश संश्लेषण नहीं कर क्या है, परपोषी है,
इतना विशेषता इसका देख लिया ना। अब फंजाई में क्या पढ़े थे, मशरूम और ईस्ट। क्या पढ़े थे, मशरूम जो हम लोग छतिया ना होता है, जो सरागरा परात पर उगता है, ठीक है, तो मृतजीवी अधिकांश क्या होता है, मृतजीवी होता है। जैसे कवक और ईस्ट, सॉरी मशरूम और ईस्ट, मशरूम और ईस्ट, एग्जाम्पल याद रखना, मशरूम और ईस्ट किस में है, तो मेरा फंजाई किस में है। फिर एगो देखे प्रकाश संश्लेषण नहीं करने वाला पादप, क्या देखें, तो पादप खाली इतने पढ़ लेंगे तो हो जाएगा कि पादप क्या है, तो यूकेरियोटिक है। पादप क्या है, तो बहुकोशिकीय है। तो पादप क्या है, कोशिका भित्ति वाला है। पादप क्या है, प्रकाश संश्लेषण करने वाला है। यानी पादप क्या है, स्वपोषी है। यानी पादप क्या है, कोलोफिल है, तो ना स्वपोषी है। इतना से देख ले, इतने में हो जाएगा पादप की ना। पादप को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे पादप देख रहे हैं ना। अब पढ़ेंगे पादप को डिटेल से, पादप को, और पादप को डिटेल के पढ़ने के बाद फिर पढ़ेंगे जंतु को डिटेल से। जंतु को सबसे ज़्यादा जंतु बड़ा होगा, क्योंकि जंतु तो देखता है दुनिया में छोटा मोटा कीड़ा मकोड़ा से लेकर इतना छोटा होता है कि दिखाई भी नहीं देता, इतना बड़ा होता है कि ब्लू व्हेल 30 हाथी बराबर दिख रहा है तुम लोग को, तो बहुत बड़ा होता है। तो पहले पढ़ेंगे पादप, क्या पढ़ेंगे, पादप, ठीक है ना। चलिए ध्यान दे, अब पढ़ेंगे पादप जगत को विस्तार से। कितना जगत था, 5 जगत। कितना जगत था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, पादप, जंतु। तीनों को तो छोटा छोटा पढ़ लिए थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई पढ़ लिए, इस बार छोटा था, तीनों क्या था। लेकिन अब पादप और जंतु काफ़ी विशाल है ना, तो पढ़ेंगे पादप जगत। क्या पढ़ेंगे, पादप जगत। क्या पढ़ेंगे, देखो पादप जगत को देखें, तुम लोग बताए थे ना कि जगत से छोटा क्या होता है, उपजगत। क्या होता है ना, बताए थे तुम लोग को। तुम लोग क्या पढ़ाए थे, तुम लोग पढ़ाए थे कि जगत से छोटा क्या होता है, उपजगत। क्या होता है, उपजगत। जैसे प्रधानमंत्री छोटा उप प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति छोटा उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। उप जगत को और छोटा करेंगे तो क्या होता है, संघ। क्या होता है, असंघ को बोलते हैं फाइलम। क्या बोलते हैं, असंघ को और छोटा करते हैं तो क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फाइलम। क्या बोलते हैं, फाइलम, ठीक है ना। और जगत को बोलते हैं किंगडम। क्या बोलते हैं, किंगडम। क्या बोलेंगे, किंगडम, ठीक है ना। इसको बोलेंगे सब किंगडम। जैसे इंस्पेक्टर बड़ा, सब इंस्पेक्टर छोटा, ठीक है ना। तो उपजगत संघ, संघ से छोटा क्या होता है, तब बताया था तुम लोग को क्या, वर्ग, ठीक है ना। फिर वर्ग के छोटा क्या बताए थे, गण। क्या बताए थे, और गण से छोटा फिर क्या बताए थे, कुल। क्या बताए थे, और कुल से छोटा क्या बताए थे, वंश। क्या बताए थे, और वंश से छोटा क्या बताए थे, जाति। यानी वर्गीकरण का इकाई। जैसे हम लोग को शरीर का छोटा इकाई क्या है, कोशिका है, उसी प्रकार वर्गीकरण का सबसे छोटा इकाई क्या है, जाति। क्या है, जाति है, बता दिए थे ना। तो हम जगत पढ़े कि जगत कितना था, 5। क्या था, 5 था, ठीक है ना। और उसमें पढ़ रहे हैं पादप जगत। क्या पढ़ रहे हैं, पादप जगत। वो पादप जगत को बांटेंगे 2 भाग में। कितना भाग में बांटेंगे, 2 भाग में, ठीक है ना। एकदम ध्यान से पढ़ी, सबसे बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तुम लोग तो अभी ध्यान नहीं देगा, फिर बाद में पढ़ने पड़ेगा। अभी सबसे छुटकारा थोड़े रहने वाला, जब नौकरी नहीं लगेगा तो छुटकारा सबसे ना आएगा, कि सब पढ़ने पड़ेगा, ठीक है ना। जनरल कंपटीशन की तैयारी करो, कुछ करो। चलिए पादप जगत क्या है, पादप जगत। तो पादप जगत को 2 भाग में। पादप जगत के एगो बोलेंगे ओ पुष्पभीद। क्या बोलेंगे, यानी जिसमें फूल नहीं होता है। ओ मतलब नहीं, पुष्प मतलब फूल, अभीर मतलब होना। तो जिसमें पुष्प नहीं होता उसे क्या बोलेंगे, ओ पुष्पभीद। क्या बोलेंगे, ओ पुष्पभीद। और इसको बोलेंगे पुष्पभीद। क्या बोलेंगे, पुष्पभीद। क्या बोलेंगे, जिसमें फूल होगा उसको क्या बोलेंगे, पुष्पभीद। क्या बोलेंगे, पुष्पभीद बोलेंगे। कोई दिक्कत है, जिसमें फूल नहीं होगा वो पुष्पभीद। लेकिन तुम लोग का हिंदिया में नहीं देगा, हिंदिया में देगा तो नाम गम लेगा, सब नहीं गम लेगा। तो इसका हिंदिया क्या लिखेगा, इसका नाम पता है, इसको लिखेगा क्रिप्टोगैमस। क्या लिखेगा, क्रिप्टोगैम्स। क्या लिखेगा, क्रिप्टोगैम्स। देख इंग्लिश में लिख दिया, गम पे आएगा। अरे तुम लोग बोलेगा जिसमें फूल नहीं होता उसे क्या कहते हैं, लिख देगा हिंदी में, लिख देगा ओ पुष्पभीद, और पुष्पभीद लिख लेगा, तो इसमें गम जाएगा ना, लिख गम जाएगा, पुष्पभीद लिख देगा। लेकिन लिखेगा इंग्लिश में क्रिप्टोगैम्स। क्या लिखेगा, और इसको लिखेगा इंग्लिश में फैनरोगैम्स। क्या लिखेगा, फैनरोगैम्स। क्या लिखेगा, फैनरोगैम्स। हम ध्यान से समझ यहाँ पर, फैनरोगैम्स। क्या लिखेगा, फैनरोगैम्स। अब ध्यान दे, अब बता इसमें फूस होता, यार इसका विशेषता लिखा रहता है किसका, क्रिप्टोगैमस, यानी ओ पुष्पभीद पौधा का विशेषता। ओ पुष्पभीद पौधा का विशेषता, जिसका विशेषता क्या होगा, पहले फूल नहीं पाया जाता है, फूल नहीं पाया जाता है। फूल पाया जाता है, जल्दी बता, फूल नहीं पाया जाता है। जब बता फूले ना है तो फल बनेगा, अरे फूले में फल नहीं बनता है, जब फूल नहीं तो फल कहाँ। और तुम अध्ययन करेगा तो तुम्हारा पत्नी होगा, बता, उसमें फूले नहीं तो फल होगा। अरे यहाँ ध्यान दे, वो समझाने लिए बोले थे, याद होगा। अब बता जब फूल नहीं तो बीज इसमें होगा, जल्दी बता। अरे बीज कहाँ बनता है, फल के अंदर बनता है, या फल में बनता है, फूल से बनता है, लेकिन बीज होगा तो बीज भी नहीं होगा। तो इसका विशेषता क्या हो गया, याद इसका विशेषता क्या होगा, तो पुष्पभीद पौधा का विशेषता होगा, इसमें फूल नहीं होता है, फल नहीं होता है, बीज नहीं होता है। कोई दिक्कत है, इसमें सब ये होता है ना, बोलेंगे इसमें क्या होता है, इसमें बता फूल होता है, जब फूल होगा तो फल भी होगा, और जब फल होगा तो बीज भी होगा। अरे बीज ना होगा, बोलो ना, बीज होगा, इसमें बीज नहीं होता है, बीज नहीं होता है, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान दे, अब इसको जो है ना ओ पुष्पभीद यानी क्रिप्टोगैमस को 3 भाग में बांटते हैं। कितना भाग में बांटते हैं, 3 भाग में बांटते हैं। जो पहला आएगा, ठीक है ना, जो सबसे सरल पौधा, अभी हम पौधा में घुसना स्टार्ट किया, पौधा बारे नहीं पढ़ रहे हैं, तो जो सबसे पहले पढ़ेंगे वो कम विकसित होगा, धीरे धीरे हम जाएंगे डेवलप की ओर। कहाँ जाएंगे, और लास्ट में पढ़ेंगे मनुष्य के बारे में, लास्ट में पढ़ेंगे मनुष्य, इसमें ना आएगा,
वो किसमें आएगा, जंतु जगत में किसमें आएगा। और जंतु में हम शुरू करेंगे तनिकिया से, छोटका शुरू करेंगे, धीरे धीरे विकास करते 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 कहाँ तक पहुँचेंगे, मनुष्य तक, कहाँ तक पहुँचेंगे। उसी प्रकार इसमें पहले हम पादप के बारे में पढ़ना शुरू किए, तो पादप के बारे में जो सबसे कम विकसित है वहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। अब पढ़ते 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 कहाँ तक पहुँच जाएंगे, तो आम है, अमरूद है, सबका पूरा विकसित है ना, कटहल है, सब क्या पूरा विकसित है, वहाँ तक पहुँचेंगे। समझ आ गया। तो अभी तुम लोग पढ़ेंगे क्या, तो देखें यहाँ पर और पुष्पविद में जो पहला जो देखेंगे, पहला प्रकार देखेंगे, क्रिप्टोगैमस में पहला प्रकार देखेंगे, उसको बोलेंगे क्या, थैलोफाइटा। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, थैलोफाइटा। क्या बोलेंगे, थैलोफाइटा, ठीक है ना। और दूसरा को बोलेंगे ब्रायोफाइटा। क्या बोलेंगे, ब्रायोफाइटा। और तीसरा को बोलेंगे टेरिडोफाइटा। क्या बोलेंगे, टेरिडोफाइटा। क्या बोलेंगे, टेरिडोफाइटा। समझ आ गया यहाँ तक। इसको क्या बोलेंगे बता, इसमें बता, पूछेगा बता, थैलोफाइटा में फूल होगा। अरे जब एक्रेम ना है तो एक्रेम बेटा ये सब है तीनों, हाँ एक्रेम होगा, थैलोफाइटा में होगा फूल। अरे बंदर यहाँ ध्यान कौन चाहिए, यहाँ ध्यान। अरे एक्रे तीनों बेटा हुआ, तो एक्रे पाई ना है, तेरा पास कहाँ से होगा, पापा जो रहेगा वहीं से 50 को मिलेगा। यहाँ ध्यान दे। तो ओ पुष्पविद क्या हो गया। अरे वो हम तो समझाने के लिए वहाँ एग्जाम्पल दिए थे, यहाँ ध्यान देना, यहाँ ध्यान दे। क्या बता रहे थे, हाँ। तो इसमें फूल होगा, फल होगा, बीज होगा, नहीं इसमें फूल होगा, फल होगा, बीज होगा, ना इसमें फूल होगा, फल होगा, बीज नहीं होगा। क्या होगा, नहीं होगा। समझ आ गया तुम लोग को। तो ये सब ना होगा। अब देखें यहाँ पर, तो थैलोफाइटा में देखें यहाँ पर, फूल नहीं, फल नहीं, बीज नहीं, ठीक है ना। और ये जो है थैलोफाइटा नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ये थैला ऐसा आकार का होता है, यानी लुचपुच करेगा, यानी इसका न तो पता चलेगा जाते जरिया कहाँ है, न तो तना कहाँ है, पत्ता कहाँ है। अभी सबसे कम विकसित पढ़ रहे थे, बताए थे ना। धीरे 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 विकास यहाँ तक जाके हो जाएगा, और फिर इसमें जाएंगे तो और विकास हो जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पढ़ना शुरू किए थे, इसमें क्या है ना, इसका ना तो जरिया पता चलेगा कहाँ है, तना पत्ता नहीं, इसमें जड़ तना पत्ता कुछ ना होता है, थैला आकार के होता है, लुचपुच करेगा, ठीक है ना। ऐसा तुम लोग देखता है ना, जहाँ पर कजली लग जाता है, काई किसमें आएगा, इसमें। तो काई से हम शुरू कर रहे हैं, कितना तो छोटा छोटा होता है ना। अरे पढ़वा पढ़ने पर आसमान दिखाई देने लगता है, अरे पढ़वा पढ़ने पर ना सजा जाता है। तो इसमें पढ़ेंगे, किसमें पढ़ेंगे, थैलोफाइटा। तो इसमें देख, इसमें क्या क्या नहीं होता है, तो देख यहाँ पर जड़ तना पत्ता, जड़ तना पत्ता नहीं पाया जाता है। जड़ तना पत्ता काट दिए डायरेक्ट, तो क्या लिखेंगे, काट दिए मतलब समझ गया कि जड़ तना पत्ती नहीं है। जड़ तना पत्ता, इसका आकार कैसा होता है पता है, कि इसका आकार होता है थैला के जैसा, इसलिए इसको बोले थैलोफाइटा। क्या बोले, थैला मतलब समझ रहा है, थैला में से कुछ सामान के रखा है, ऐसे लुचपुच नहीं करेगा, किधरों मुड़ जाता है, उसी प्रकार। तो थैला जैसा आकार, थैला जैसा आकार, थैला जैसा आकार। इसमें एग्जाम्पल में याद रखना है, इसमें एग्जाम्पल में कौन आता है, यूरेथ्रिक्स। क्या आता है, बोलेगा यूरेथ्रिक्स इसमें आता है, बोलना किसमें, थैलोफाइटा में, कैसे बोलना है। और अब जो पढ़ने जा रहा हूँ क्या है, अरे बंदर यहाँ ध्यान दे। अब पढ़ने जा रहे हैं शैवाल। क्या, शैवाल। क्या, शैवाल को ही बोलेंगे काई। क्या बोलेंगे, अरे कई बार काई जो पैरवा पे पढ़ते 1 2 3 हो जाता है ना, शैवाल। क्या होगा, शैवाल, ठीक है ना। और सही कहाँ पाया जाता है, तो जहाँ पानी रहेगा वहीं पाया जाता है, देखा कि ना। बिना पानी के तुमको मिलेगा काई, नहीं मिलेगा। तो कहाँ पाया जाता है, पानी में। कहाँ पाया जाता है, यानी क्या होता है, जलीय। क्या होता है, जलीय होता है। क्या होता है, यानी जल इसको चाहिए, जल इसको चाहिए, अधिकांश क्या होता है, जलीय। क्या होता है, अब देखें शैवाल को देखें आप, 3-4 गो शैवाल के बारे में पढ़ना है। एगो शैवाल याद रखना, कारा जो है ये क्या है, शैवाल क्या है। तो पूछेगा कारा किस में आता है, बोलना थैलोफाइटा में। क्या बोलना है, अलुआ किस में आता है, तो अलुआ भी शैवाल के नाम है। क्या, अलुआ नहीं बोल रहे हैं, अलुआ, ठीक है ना, ये भी क्या है, शैवाल के नाम है। पूछा काला किस में आता है, बोलना थैलोफाइटा में आता है। अलुआ किस में आता है, तो बोलना थैलोफाइटा में आता है। उसके बाद देखें आप जो लिखने जा रहे हो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्लेमाइडोमोनस। क्या लिख रहे हैं, क्लेमाइडोमोनस क्या है, तो क्लेमाइडोमोनस जो है क्या है, शैवाल है। क्या है, क्या है। और ये जो लिख रहे हैं अस्पेरोगायरा। क्या लिख रहे हैं, अस्पेरोगायरा, अस्पेरोगायरा, ये भी क्या है, शैवाल है। क्या है, शैवाल है, ठीक है ना। और अब यार देख, पूछेगा बताओ वह शैवाल का नाम बताओ, वह शैवाल का नाम बताओ जो क्या है, एक कोशिकीय होता है, क्लेडोमाइनस। क्या बोलना है, ये कैसा शैवाल है, तो ये मेरा एक कोशिकीय शैवाल। याद रखना, डायरेक्ट पूछेगा कैसा शैवाल का नाम बताओ जो एक कोशिकीय होता है। क्या बोलना है, एक कोशिकीय, एक कोशिकीय, एक कोशिकीय, एक कोशिकीय। तो बताओ वह शैवाल का नाम बताओ जो एक कोशिकीय होता है। क्या बोलना है, क्लेमाइडोमोनस। क्या बोलना है, क्लेमाइडो। अस्पायरोगायरा जो है क्या शैवाल, क्या है, लेकिन ये होता है बहुकोशिकीय। क्या होता है, तो बोलेगा बता अस्पायरोगायरा कैसा शैवाल है, तो क्या बोलेगा, बहुकोशिकीय शैवाल है। क्या है, बहुकोशिकीय शैवाल है। और एक आता है एगार। क्या होता है, एगार, ठीक है ना। एगार का यूज कहाँ किया था पता है, तो एगार का यूज करेगा तुम लोग कहाँ, जहाँ बायोलॉजी का प्रैक्टिकल होता है ना, तो प्रैक्टिकल रूम में एगार तुमको मिलेगा। क्या मिलेगा, एगार मिलेगा। क्या मिलेगा, एगार मिलेगा। और इससे क्या होता है, जहाँ सूक्ष्मजीव का इस पर किण्वन होता है, ठीक है ना। तो पूछेगा एगार कहाँ मिलता है, बोलेगा तुम लोग बता कि प्रैक्टिकल रूम में क्या कौन सा सवाल मिलता है, तो बोलना एगार। कौन मिलता है, एगार मिलता है। क्या मिलता है, एगार, ठीक है ना। और एगार जो है कहाँ लिख दें, चलो यहाँ लिख देते हैं, ठीक है ना, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है ना। एगार के बारे में, किसके बारे में,
एगार क्या लिख रहे हैं? ओ बंदर यहाँ ध्यान दे, क्या लिख रहे हैं एगार के बारे में? किसके बारे में लिख रहे हैं? तो एगार के बारे में, एगार के बारे में क्या लिखा है? तो ये कहाँ पाया था? तो ये पाया था लाल भूला से, लाल शैवाल से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? पूछेगा एगार हमको कौन सा शैवाल से प्राप्त होता है? क्या बोलना है? देख नील हरित शैवाल कहाँ पढ़ाए थे? याद आ रहा है? मोनेराम नील हरित शैवाल कहाँ पढ़ाए थे? मोनेराम पढ़ाए थे। लेकिन पूछेगा लाल भूला शैवाल किसमें आता है? तो लाल भूला आता है थैलोफाइटा में। किसमें आता है? थैलोफाइटा में आता है। किसमें आता है? थैलोफाइटा में आता है। पूछेगा एगार किससे प्राप्त होता है? तो लाल शैवाल प्राप्त होता है। एगार कहाँ मिलता है? तो तुम लोग को मिलेगा अथी, इसको ये मिलता है तुम्हारा कहाँ? तो प्रैक्टिकल रूम समझता है, उसको क्या बोलते हैं? प्रयोगशाला में। क्या बोलेंगे? प्रयोगशाला में। प्रयोगशाला में मिलेगा सूक्ष्म जीव का, सूक्ष्म जीव का। इससे सूक्ष्म जीव का मतलब विकास करने के लिए, किण्वन करने के लिए मिलता है। ठीक है ना? प्रयोगशाला में कहाँ मिलता है? प्रयोगशाला में। ठीक है ना? समझ आ गया यहाँ तक? अब देखिए यहाँ पर एगो क्या है, जैसे तुम लोग को शैवाल, यहाँ ध्यान दे क्या बोल रहे हैं। देखिए यहाँ पर जहाँ पर शैवाल, अभी तुम लोग कवक पढ़ाए थे, कवक कौन ग्रुप में आए थे? जल्दी बताओ। अरे कवक फंजाई बोले थे, फंजाइयों में आया था। तो कवक का शैवाल में गहरा दोस्ती है। क्या है? दोनों अलग अलग किंगडम के है ना। वो अलग किंगडम था किसमें? तो फंजाई में था कवक, और एक इसमें है, यह पादप में। दोनों जगह अलग अलग हो गया, लेकिन दोनों में घनघोर दोस्ती है। क्या है? और घनघोर की अच्छा दोस्ती है। ठीक है ना? दोनों कहेगा साथे साथे रहेंगे। क्या रहेंगे? साथे साथे रहेंगे। क्या रहेंगे? साथे साथे। तो जहाँ मिलेगा शैवाल वहीं मिलेगा कवक। क्या मिलेगा? जहाँ मिलेगा शैवाल वहीं क्या मिलेगा? कवक। क्या मिलेगा? कवक मिलेगा। ठीक है ना? यहाँ पर लिख देते हैं, क्या बोल रहे हैं? जहाँ मिलेगा शैवाल वहीं क्या मिलेगा? कवक। जैसे तुम लोग को ना अथी क्या बोलता है, जैसे गनमना सुनता है कि राम नहीं मिलेगा हनुमान के बिना, तो जहाँ राम रहेगा हनुमान रहेगा, हनुमान जहाँ रहेगा राम रहेगा। उस पर क्या होता है? उस पर जहाँ शैवाल रहेगा क्या रहेगा? शैवाल। क्या रहेगा? वहीं पर रहेगा कवक। क्या रहेगा? कवक। लेकिन कवक अलग अलग जगत का, शैवाल अलग जगत का। शैवाल देखा तुम लोग हरा होता है। क्या होता है? अधिकांश शैवाल क्या होता है? हरा। तो बता शैवाल के पास क्लोरोफिल है? अरे बंदर बता ना, शैवाल के पास क्लोरोफिल ना है? सब ले ले जो रुआ के अगर हरा है तो क्लोरोफिल ना है, ऐसे जिंदा है खाए के, जानवर का पक्का ले ले। शैवाल के पास क्लोरोफिल ना है? इसमें क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल जानवर एकदम है, हरा ऐसी है। क्लोरोफिल के कारण हरा ना होता है, हम ले ले रह जाएगा। तो शैवाल के पास क्या क्लोरोफिल है। अब बेचारा कवक बताए थे, कवक के पास क्या था? तो कवक का पास बताया कि तुम कवक के पास कोशिका भित्ति है, लेकिन इसके पास सवाल अथी क्लोरोफिल, इसलिए प्रकाश संश्लेषण नहीं करता। प्रकाश संश्लेषण तो कवक को भी खाना चाहिए ना, जिंदा कैसे रहेगा? कहता कवक बोलता है कि ये सवाल दोस्ती कर लेना हमरा, तो दोनों दोस्ती कर लेता है। क्या करता है? आई बोलता है कि सवाल से कवक क्या बोलता है? सवाल से बोलता है कि तुमको पानी चाहिए, नहीं चाहिए रे, अगर तुम पानी के बिना तो रह नहीं सकता है। तो पनिया ला के कौन देगा? कवक। कौन ला देगा? ये पनिया झटझट का सोखेगा। क्या करेगा? कवक सोखेगा पनिया। ठीक है? दोस्ती करेगा तो कुछ होगा अंदर, ये दोनों दोस्ती करेगा। ये सवाल देगा इसको खाना, सवाल कैसे क्या देगा? कवक को देगा खाना, कवक को देगा, और कवक देगा इसको क्या? तो इसको देगा पानी ला देगा, तो खनिज लवण देगा, तरकारी सब्जी बनाने देगा तो खनिज लवण देगा। क्या देगा? खनिज लवण ला के देगा। और क्या देगा? तो उसका आवास देगा। क्या देगा? यानी रहने का सुविधा देगा। ठीक है ना? तो इसलिए दोनों में क्या होगा? दोस्ती। क्या हो गया? तो ये खाना बनाएगा, ये खाएगा, और कमाए के इसको देगा। अरे कमाए नहीं दे रहा है, भोजन दे रहा है, आवास दे रहा है। ठीक है ना? उसके बाद खनिज लवण दे रहा है, तो कमाए नहीं दे रहा है। ठीक है? तो ये हो गया पति पत्नी हाल हो गया ना, हो गया पति पत्नी हाल ना हो गया। किसी को बोलते हैं क्या? जहाँ मिलेगा शैवाल। क्या मिलेगा? यहाँ पर ये क्या है? इसमें क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल, और इसमें क्लोरोफिल नहीं है। क्लोरोफिल यहाँ जाने, क्लोरोफिल नहीं है तो क्या है? क्लोरोफिल नहीं है क्या? स्वपोषी। क्या है? स्वपोषी। क्लोरोफिल है तो क्या है? स्वपोषी है। तो भोजन बनाएगा, भोजन, अरे प्रकाश संश्लेषण नहीं करेगा, तो प्रकाश संश्लेषण करेगा। प्रकाश संश्लेषण, और प्रकाश संश्लेषण करके क्या बना लिया? भोजन बना लिया। भोजन बना लिया। भोजन क्या किया? बना लिया। लेकिन इसके पास क्लोरोफिल क्या है? नहीं है। काट दिया, क्लोरोफिल नहीं है तो क्या है? परपोषी। क्या है? परपोषी है। जब परपोषी है तो भोजन नहीं बना पाएगा, प्रकाश संश्लेषण करेगा, प्रकाश संश्लेषण नहीं करेगा तो भोजन बना पाएगा। इसलिए दोनों करता है दोस्ती। क्या करता है? ये कहता है चल हम लोग तो मदद कर देनी, पानी लाग दे दिया है, भोजन दे दिया है, आवास दे दिया, अति भोजन है, आवास दे दिया है, खनिज लवण दे दिया है ना, अब हम तुमको खाना देते इतना मदद किया था, इसलिए दोनों साथे साथे रहेगा। क्या रहेगा? समझ लो क्या गया? ऐसी दोनों को, ये दोनों को एक साथ क्या बोलते हैं? दोनों के साथ बोलते हैं लाइकेन। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? लाइकेन। क्या बोलते हैं? ऐसी को बोलते हैं सहजीवी संबंध। क्या बोलते हैं? ये दोनों के बीच जो संबंध है उसको क्या बोलते हैं? सहजीवी संबंध। सह मतलब साथ साथ, जीवी मतलब जी रहा है, दोनों ना जी रहा है, तो सहजीवी संबंध का संबंध हो गया। दोनों साथ साथ जी रहा है, साथ साथ क्या हो गया? सहजीवी संबंध। क्या हो गया? और यही सहजीवी संबंध को क्या बोलते हैं? लाइकेन। क्या बोलते हैं? तो पूछेगा लाइकेन के अंतर्गत कौन कौन पाया जाता है? तो बोला शैवाल, कवक। लाइकेन के अंतर्गत कौन कौन पाया जाता है? शैवाल और कवक। लाइकेन किसे कहते हैं? तो शैवाल और कवक को एक साथ लाइकेन कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइकेन कहते हैं। तुमने समझ आ गया? तुमने देखना शैवाल जो है अथी पर हुआ, तो जहाँ भी थोड़ा सा नमी मिलेगा वहाँ पर हो जाएगा। पारोटी रोटी कुछ दिन छोड़ दे, उसने भूपरी नहीं निकल जाता है, सफेद सफेद भी रहेगा और थोड़ा हरा हरा भी रहेगा। होता है पारोटी हो गया, या घर में लड्डू उड्डू बनता है, अच्छा भी छठ पर वाला बना, उसे छोड़ दे, जहाँ नमी उसमें मिला, जैसे यहाँ पानी उनी मिले उसमें है, तो उसमें देखना कुछ हरा वाला भी हो जाएगा, कुछ सफेद वाला भी हो जाएगा, हो जाता है। तो वही जो सफेद वाला क्या है? कवक, और जो हरा वाला क्या है? दोनों साथ साथ होता है। तो यही हो गया। समझ आ गया ना? समझ आ गया?
तो ये क्या दिया, ये खाना बना दे दिया, ये पत्नी की लोल निभा दिया, और कबक जो है क्या है, सब कुछ ला दे दिया, ये पत्नी की लोल निभा दिया। इसी बोलते हम लोग के पेट में भी वो क्या होता है, हम लोग के पेट में बताए थे वो क्या होता है, इकोलाई नामक जीवाणु होता है। वो हमारा क्या करता है, गंदगी खाता है और हमको विटामिन B12 देता है, वो भी जिंदा है, हमको भी फायदा पहुंचा रहा है। तो भी क्या है, सहजीवी संबंध, क्या है ना, है सहजीवी संबंध। समझ तुम लोग आ गया ना, अरे समझ आ जा रहे, अब यहाँ ध्यान दे। तो इतना कोई दिक्कत है, तो ये पढ़ लीजिए किसके बारे में, थैलोफाइटा के बारे में। किसके बारे में, थैलोफाइटा के बारे में। अब पढ़ेंगे इसके बारे में ब्रायोफाइटा, क्या पढ़ेंगे, कोई दिक्कत है यहाँ तक। एक सवाल होता है, इसका नाम है क्या, करोलर, क्या है, करोलर, ठीक है ना। इसमें बहुत ज़्यादा क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। इसलिए अंतरिक्ष यात्री ऊपर जाएगा तो ऐसा नहीं कि ऊपर जा रहे तो एकदम पूरा 2 बोरा 3 बोरा खाना ले जाएगा, नहीं जाएगा, उसको खाली एनर्जी चाहिए, क्या चाहिए। तो क्या करेगा, ये वाला ले आता है, कोई ले आता है, ये वाला सवाल ले आता है जो खाने योग्य, क्या है, खाने योग्य। वहाँ जाके करता है, जरी खाता है पूरा एनर्जी मिल जाता है और हरा हैवे करता है, तो वहाँ प्रकाश संश्लेषण भी हो जाता है, ऑक्सीजन वो दे देता है, नहीं देता है। 7,000 ऑक्सीजन कौन लेता है, सवाल लेता है, कौन लेता है। देखना बहुत एकदम हरा दिखेगा ना, दिखता है। और समुद्र में खाली सवाले भरल है, समुद्र के धरती में क्या भरा हुआ है, खाली सवाले भरल है। तुम लोग फिल्म में देखता होगा तो ज़्यादा मिलता होगा हरा सवाल, और कुछ लाल भी दिखाई देता होगा, और कुछ बुरा भी दिखाई देता होगा। सब क्या है, सब सवाल, क्या है, सवाल है, ठीक है ना। अब यहाँ आप पढ़ेंगे ब्रायोफाइटा, क्या पढ़ेंगे, ए बंदर, आप पढ़ेंगे क्या, ब्रायोफाइटा, क्या पढ़ेंगे। यहाँ तो कोई दिक्कत है, जानवर यहाँ शाम हो जाएगा, पादप जगत खत्म ना होगा, फिर जंतु जगत ही पढ़ाना। क्या बता रहा है, ब्रायोफाइटा, क्या पढ़ेंगे। ब्रायोफाइटा ये कहाँ था, पनिया में कहाँ था, ये ब्रायोफाइटा में जो आएगा ना थोड़ा पनिया से बाहर निकलेगा। कहाँ निकलेगा, कि दुनिया देखते हैं किरण है, दुनिया की किरण है, देखने के लिए बाहर निकलेगा, ठीक है ना। यानी पहले सबसे पहले जो पादप का विकास हुआ, कौन पादप का विकास हुआ, थैलोफाइटा, कौन हुआ। और थैलोफाइटा ही जरी छटपटाने लगा कि पनिया बाहर निकल के देखते हैं, जरी दुनिया घूमते हैं, तो घूमने चक्कर में जो बाहर हो गया, ठीक है ना, उसको बोलेंगे ब्रायोफाइटा, क्या बोलेंगे। तो ब्रायोफाइटा क्या होगा, तो ये कहाँ पाया जाएगा पता है, तो ये क्या बोल रहे हैं, ये जल में एवं स्थल दोनों जगह पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, जल एवं स्थल दोनों जगह पाया जाता है। समझ तुम लोग आ गया, ये कहाँ पाया जाता है, जल एवं स्थल। यानी कुछ ब्रायोफाइटा था, थैलोफाइटा था, वो थोड़ा बाहर निकला तो स्थल पर चल गया, कुछ जल में रह गया तो थोड़ा उसमें कुछ अलग विकास हो गया, तो हो गया ब्रायोफाइटा। क्या हो गया, ये किधर हो गया, चलिए डंड। अब यहाँ तुम लोग ध्यान दे, जैसे मेढक भी क्या जलों में रहता है, स्थलों पर रहता है। थोड़ा रोक इसको, गजमा जाने दे, यहाँ ध्यान दे। अब गाना पार हो गया, लेकिन गीत गा ले, चल यहाँ ध्यान दे। क्या बोले, ब्रायोफाइटा, क्या बोल रहे हैं, तो थैलोफाइटा में जो छटपटाई थोड़ा बाहर निकलने की कोशिश किया, पनिया से बाहर निकलने की कोशिश किया, उसमें कुछ अलग विकास हो गया उसके शरीर में, उसको क्या बोले, ब्रायोफाइटा। क्या बोले, इस जल में भी मिलता है, स्थल में मिलता है। स्थल में कहाँ मिलेगा, सूखा जगह मिलेगा, नारे पगल बाबी तो जल से ही बाहर निकला है, इसको तो नमी चाहिए, क्या चाहिए। तो ये कहाँ मिलेगा, तो स्थल में कहाँ मिलेगा, जहाँ नमी है, क्या है, नमी है, ठीक है ना, छायायुक्त जगह है, छायायुक्त जगह है, वहीं मिलेगा कौन, ब्रायोफाइटा। क्या मिलेगा, ब्रायो। लेकिन ब्रायोफाइटा का जो विकास है ना, इससे थोड़ा ज़्यादा हो गया, क्या हो गया, बताए थे ना, इसका इससे ज़्यादा विकास इसका, इससे ज़्यादा विकास इसका होगा, बता दिए ना। तो हो गया ब्रायोफाइटा। क्या हो गया, तो ब्रायोफाइटा जल एवं स्थल दोनों जगह मिलता है, ठीक है ना। स्थल में कहाँ मिलेगा, जहाँ नमी वाला जगह रहेगा, पानी वाला जगह रहेगा, और जहाँ छायायुक्त जगह रहेगा, वहाँ मिलेगा, ठीक है ना। अब बच्चा ब्रायोफाइटा जल में मिलता है, स्थल में मिलता है, उस प्रकार जंतु में मेढक हो गया, जल में भी रहता है, आराम से टटराता है, और जमीन पर भी टटराता है, दोनों जगह रहता है ना। तो उसको क्या बोले थे, उभयचर। क्या बोले थे, ना बोले थे, उभयचर मतलब दोनों जगह रहने वाला, जल स्थल दोनों जगह रहने वाला बोलते हैं उभयचर। क्या बोलते हैं, तो बता, बोलेगा पादप में कौन उभयचर है, और जंतु में तो मेढक उभयचर है, तो पादप में कौन उभयचर है, तो ब्रायोफाइटा ना हो गया। तो बोलेगा बता, पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है, क्या बोलना है, ब्रायोफाइटा। क्या बोलना है, समझ तुम लोग आ गया। पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है, ब्रायोफाइटा। जंतु जगत का उभयचर किसे कहा जाता है, तो मेढक को कहा जाता है ना। तो यहाँ बोलना, इसको बोलेंगे क्या, पादप जगत का उभयचर। क्या बोलेंगे, पादप जगत का उभयचर, क्या बोलेंगे। और उभयचर को इंग्लिश में बोलते हैं उभयचर को इंग्लिश में बोलते हैं एम्फीबियन। क्या बोलते हैं, याद रखना, क्या बोलते हैं, डाट न तो इस तरह बोल देगा। पादप जगत का एम्फीबियन किसे कहा जाता, तो क्या, ब्रायोफाइटा। क्या बोलते हैं, इसका एग्जाम्पल याद रखना, इसमें एग्जाम्पल याद रख लीजिए। तो शैवाल हो गया, क्या हो गया, यूरोथ्रिक्स हो गया था, कारा हो गया, कारा भी क्या है, शैवाल है, अलवा भी क्या है, शैवाल है, क्लोमाइडोमोनास क्या है, शैवाल, सब क्या है, शैवाल। क्या है, तो शैवाल इसमें आएगा। क्या हो गया, इसका एग्जाम्पल याद रखना, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर इसमें जो है ना, इसमें जल तना पत्ती था, क्या बता, इसमें फल होगा, फूल होगा, फल होगा, फल भी नहीं, फूल भी नहीं, बीज भी नहीं। इसमें जड़ तना पत्ती नहीं था, लेकिन इसमें जड़ तना पत्ती थोड़ा दिखाई देगा, थोड़ा क्या होगा, दिखाई देगा, लेकिन वो झूठे होगा, यानी मतलब नकलिया होगा। क्या होगा, अगर पैसा ना था तुम लोग को, तुम लोग को 100 टका मिलता है, सलिया मिलता है, और वो जो फंसाता है थिया में वो नकलिया होता है। तो वही इसके पास पैसा, इसके पास जड़ तना पत्ती होगा, लेकिन वो क्या होगा, नकली। क्या होगा, यानी वो वास्तविक होगा। क्या होगा, यानी थोड़ा सा तो विकास हुआ, लेकिन जड़ तना पत्ती जो दिखा रहा है वो वास्तव में जड़ तना पत्ती हेवन करता है। जड़ तना पत्ती समझ आ गया ना, वो जड़ तना पत्ती वास्तव में हेवन करता है। तो क्या है, वो वास्तविक जड़ तना पत्ती होता है। किसके पास, ब्रायोफाइटा पास। किसके पास, ब्रायोफाइटा पास। अब यहाँ ध्यान दे, उस चीज़ और पढ़ना है तुम लोग को, वो पढ़ना है संवहन तंत्र। क्या पढ़ना है,
संवहन तंत्र को समझता है ना, जो पानी को जरिया से पी के पूरा शरीर में पूरा पादप में पहुँचाएगा, ऊपर तक पहुँचाएगा, उसको बोलते हैं जाइलम। क्या बोलते हैं? संवहन तंत्र में 2 गो आएगा, एगो जाइलम एगो फ्लोएम, आता है ना। तो पानिया जो पीता है उसको बोलते हैं जाइलम, और पूरा पेड़ पौधा पहुँचाएगा उसको जाइलम। और जो भोजन बनेगा पतैया में, वो भोजनमा को पूरा शरीर में पहुँचाने के लिए, पूरा पादप में पहुँचाने के लिए जो ले जाता है उसको बोलते हैं फ्लोएम। क्या बोलते हैं? तो जाइलम और फ्लोएम को क्या बोलते हैं? संवहन तंत्र। क्या बोलते हैं? संवहन तंत्र। बता, थैलोफाइटा में संवहन तंत्र मिलेगा तुमको? अरे कहाँ मिलेगा? इसमें जड़ तना पत्ती हमें कहता है, संवहन तंत्र की जरूरत है? इसमें लिख देना, इसमें संवहन तंत्र नहीं होता। किसमें? इसमें संवहन तंत्र नहीं होता। थैलोफाइटा में संवहन तंत्र, इसमें भी जड़ तना पत्ती दिखाई देता है, लेकिन जड़ तना पत्ती वास्तविक होता है कि ना होता है? इसमें भी संवहन तंत्र नहीं है। संवहन तंत्र विकसित नहीं होता। संवहन तंत्र बोले तो जाइलम फ्लोएम, संवहन तंत्र बोले तो जाइलम फ्लोएम विकसित नहीं होता है, नहीं होता है। इसमें एग्जाम्पल याद रखना। क्या एग्जाम्पल याद रखना? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो लिखा रहा है, ठीक है ना। एग्जाम्पल याद रखना, कौन किस में आता है, डायरेक्ट पूछ देगा, ठीक है ना। जैसे पूछेगा हम लोग किस में आता है? मेमेलिया में आते हैं, आते हैं। मेढक किस में आता है? उभयचर में आता है। सांप किस में आता है? लेप्टिडिया में आता है। वो सब अभी आगे पढ़ेंगे, वो सब कहाँ पढ़ेंगे? आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसमें पढ़ेंगे, देखिए यहाँ पूछेगा मोस। क्या पूछेगा? क्या पूछेगा? बोलेगा मोस। मोस तुम लोग को देखना है तो अथी गूगल पर जाना, सर्च मारना, मोस तुमको दिखाई दे देगा, ठीक है ना। पूछेगा मोस किसका एग्जाम्पल है? बोलना ब्रायोफाइटा। क्या बोलना है? बोलेगा मार्केसिया किसका एग्जाम्पल है? मार्केसिया। मार्केसिया किसका एग्जाम्पल है? ब्रायोफाइटा। क्या बोलना है? ठीक है ना। उससे पूछेगा, उसी पर मार्केसिया मोस हो गया, मार्केसिया हो गया। उसी पर पूछता है रोक्सिया। क्या पूछेगा? रोक्सिया किसका एग्जाम्पल है? तो क्या बोलना है? ब्रायोफाइटा। क्या बोलना है? तो 3 को याद रखना, मोस, मार्केसिया, रोक्सिया। किसका एग्जाम्पल है? ब्रायोफाइटा। समझ तुम लोग आ गया। सवाल पूछेगा तो थैलोफाइटा, क्लेडोमाइनस पूछेगा तो थैलोफाइटा, यूरोथ्रिस पूछेगा तो थैलोफाइटा, काला लोबा पूछेगा तो थैलोफाइटा। समझ आ गया ना। और मोस पूछेगा तो ब्रायोफाइटा, मार्केसिया पूछेगा तो ब्रायोफाइटा, रोक्सिया पूछेगा तो ब्रायोफाइटा। समझ आ गया? कोई दिक्कत है? अब आता है टेरिडोफाइटा। किसमें आता है? ये जो है ना, ये टेरिडोफाइटा जो है, ये जो है यहाँ ध्यान दे, ये थोड़ा सा पानी बाहर निकला, ये जो है जब निकल के बहुत दूर चल गया। कहाँ चल गया? यानी सूखा, ये जो मतलब ये निकल के थोड़ा और ज़्यादा विकसित हो गया। क्या हो गया? यानी पहले क्या हुआ? पारा जगत में पहले ही आया, फिर ही आया, अब कौन आएगा? टेरिडोफाइटा। कौन आ गया? टेरिडोफाइटा। क्या आया? टेरिडोफाइटा। देखें टेरिडोफाइटा में क्या होगा? इसमें भी जो है जल तना पत्ती पूरा विकसित होगा। क्या होगा? पता? फल होगा इसमें? टेरिडोफाइटा में फल होगा, फूल होगा, बीज होगा? नहीं, क्योंकि यहाँ पर नहीं था तो यहाँ कहाँ होगा? उसी के लिए बेटा है। तो जड़ तना पत्ती ना होगा, जड़ तना पत्ती सॉरी फल फूल बीज नहीं होगा, फल फूल बीज। लेकिन अब इसमें जड़ मिलेगा, तना मिलेगा, पत्ता मिलेगा। समझ आ गया ना। अभी दोनों जड़ तना पत्ती था कि इसमें तो बिल्कुल नहीं था। इसमें भी जो था वो नकलिया था। क्या था? नकलिया था। इसमें क्या है? जड़ तना पत्ती मिल गया, जड़ तना पत्ती। और जड़ तना पत्ती जैसे मिला तो बता संवहन तंत्र होगा ना। अरे जरिए से पानिया पीता है तो जाइलम, अब भोजन बनाएगा तो फ्लोएम, पतियम ने भोजन बनेगा तो फ्लोएम, तो उसी को बोलते हैं संवहन तंत्र। क्या बोलते हैं? तो संवहन तंत्र से मिलेगा, इसमें संवहन तंत्र होता है। संवहन तंत्र क्या होता है? होता है। हो गया ना। अब बता इसमें, अब यहाँ ध्यान, इसको जो है ना, ये थोड़ा कहाँ मिलता है पता है? बता, इसको कमो नमी रहेगा तो मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा? तो नमी वाला जगह में। इसको ज़्यादा नमी चाहिए, इसको ज़्यादा नमी, और उससे भी ज़्यादा नमी इसको चाहिए ना। इसको ये भी नमी वाला जगह मिलेगा, छायायुक्त जगह मिलेगा। कहाँ मिलेगा? छायायुक्त जगह मिलेगा। कहाँ मिलेगा? छायायुक्त जगह मिलेगा, ठीक है ना। और यहाँ ध्यान दे, जो जड़ तना पत्ती है, लेकिन इससे बीज है क्या? इसमें बीज है, ये बीज रहित है। बताए थे ना, फल फूल बीज कुछ होना है तो बीज रहित है। क्या है? अब बताए, पूर्ण तरह विकसित है। क्या है? ये सब तो हमको दिखाई भी नहीं देगा। थैलोफाइटा बहुत छोटा होता है, ऐसा बहुत छोटा होता है, लेकिन पूर्ण तरह विकसित है। क्या है? पूर्ण तरह विकसित पादप है। पूर्ण तरह विकसित पादप, लेकिन बीजबे ना है, ठीक है ना। तो बोलेगा बताओ वैसा पादप जो पूर्ण तरह विकसित बीज रहित पादप कौन है? तो क्या बोल रहा है? टेरिडोफाइटा। क्या बोलना है? बोलेगा वैसा पादप का नाम बताओ जो पूर्ण तरह विकसित बीज रहित पौधा है। तो क्या बोलना है? जड़ तना पत्ती हो जाए गया, संवहन तंत्र हो जाए गया, तो पुनः विकसित हो जाए गया, लेकिन बीजबे ना है तो क्या हो गया? तो बोलेगा बता, क्या बोलेगा? बोलेगा वैसे अथी पूर्ण विकसित। क्या बोलेगा? पूर्ण विकसित बीज रहित पौधा कौन है? तो क्या बोलेगा? जो आता है टेरिडोफाइटा में। टेरिडोफाइटा में। अब तुम लोग इसको देखा है टेरिडोफाइटा के जितना भी तुम लोग घर उर में देखता है ना, जो मतलब कोई घर उर में जाएगा तो सजावटी पौधा ना होता है। चाहे कोई होटल में जा या रेस्टोरेंट में जा या किसी के घर उर में सजावटी पौधा होता है ना, जो सजाने के लिए यूज होता है, सब होता है टेरिडोफाइटा। क्या होता है? तो तुम लोग पूछेगा बता, अगर सजावटी पौधा है, फूल सजावटी है, सजावटी में तो समझ रहे हो, देखना ऐसे निकला रहेगा तो क्रिसमस ट्री ऐसा नहीं निकला रहता है, उसमें क्या सजावटी क्या है? तो जितना भी सजावटी पौधा है, जितना भी सजावटी, और उसमें देखना जितना तुम लोग से एक चीज़ गौर करना, जितना भी सजावटी पौधा रहेगा ना, उसमें फूल देखा है तुम लोग कभी? जल्दी बताओ। ना देखा है तो फूल कहाँ से होगा जब फूले ना है यहाँ पर? फल फूल बीज कुछ नहीं पता है कि? तो जितना भी पूछा होता सजावटी पौधा किसके अंतर्गत आता है? क्या बोलना है? टेरिडोफाइटा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा बता किस ए बंदर
डायरेक्ट में क्वेश्चन पूछेगा कि बता सजावटी पौधा किसके अंतर्गत आता है, क्या बोलना है, टेरिडोफाइटा, क्या बोलना है, टेरिडोफाइटा। तो सजावटी पौधा क्या बोल रहा है, सजावटी पौधा किसके अंतर्गत आता है, टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा। समझ गए तुम लोग। इसमें कुछ एग्जाम्पल याद कर लेते हैं। एग्जाम्पल में जैसे हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, जैसे इसमें आर्केज है ना, इसमें आर्केज है, लोक्सिया, मार्केसिया, मोस, ब्रायोफाइटा में, उसमें इसका एग्जाम्पल कर, डायरेक्ट एग्जाम्पल पूछ देगा किसमें आता है। जैसे एग्जाम्पल रखना फर्न, क्या रखना, फर्न बोलेगा किसमें आता है, टेरिडोफाइटा, किसमें आता है, टेरिडोफाइटा किसमें आता है। और यहाँ पर बोले थे मार्केसिया, यहाँ क्या बोले थे, और यहाँ बोलेंगे मार्सेलिया, क्या बोलेंगे, मार्सेलिया, मार्सेलिया, ठीक है ना, मार्सेलिया किसमें आएगा, तो टेरिडोफाइटा, टेरिडो, कोई दिक्कत है। तो हम पढ़ लिए कौन, ओ पुष्पविद यानी क्रिप्टोगैम्स पढ़ लिए। अब इसको निपटाएंगे, किसको निपटाएंगे, पुष्पविद, किसको निपटाएंगे, पुष्पविद। तो चलो पढ़ते हैं पुष्पविद। इसमें पुष्प होगा, पुष्पविद को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं फैंडरोगैम्स। अरे फैंडो मतलब फ्लावर, फ्लावर यानी फूल होगा, तो फैंडरोगैम्स कैसे याद रखना, फैंडोगैम्स, फैंडो मतलब फ्लावर, फ्लावर यानी फूल, तो इसमें फूल होगा। और जब फल है तो जब फूल है तो क्या है, बीज उत्सव है ना। ला उसको मिटाने दे, जल्दी जल्दी देख, इसको 2-3 बार देखेगा याद हो जाएगा, ठीक है ना। फैंडोगैम्स क्या है, अब यहाँ जो ध्यान है तुम लोग, फैंडोगैम्स को बांटते हैं 2 भाग में, कितना भाग में बांटते हैं, बता इसके पास, बता इसके बाद इसके पास फूल है, हाँ फूल है, बता फूल है तो फल होगा, फल होगा, हाँ यहाँ ध्यान दे, फूल तो है इसमें, देख यहाँ पर, यहाँ ध्यान दे, यहाँ थोड़ा ध्यान दे, क्या बोल रहा है, इसमें फूल तो है, फूल तो है तो फल होगा, फल सब में ना होगा, ठीक है ना। कुछ हम फूले रख के जार बीज में बदल देगा, कितने फल ना होगा, ठीक है। फल अभी हम मिटा देते हैं, फल क्या करते हैं, बता बीज होगा, हाँ बीज होगा, क्या होगा, बीज होगा। बता संवहन तंत्र होगा, संवहन तंत्र बोले तो जालम फलों में होगा। तो जब यहाँ पर ही हो गया, इससे तो ज़्यादा विकसित ही बोला है ना, इसमें तो होबे करेगा, संवहन तंत्र भी होगा, जड़ तना पत्ती होगा, तो आराम से होगा, जड़ तना पत्ती तो यहीं मिलने लगा ना, ये तो इससे भी ज़्यादा विकसित है, इसमें तो जड़ तना पत्ती मिलबे करेगा। तो जड़ तना पत्ती तीनों होगा, ठीक है ना। और इसके बाद तो 2 भाग में क्या बांटते हैं, 2 भाग में, देख यहाँ पर इसमें बीज है, इसमें बीज, तो बीज के आधार पर इसको 2 भाग में बांटते हैं, बीज के आधार पर 2 भाग में। देख यहाँ पर जो बीज फल के अंदर रहेगा, जो बीज फल के अंदर रहेगा उसको बोलेंगे क्या, उसको बोलेंगे आवृत बीजी, क्या बोलेंगे, यानी बीज के ऊपर क्या है, फल के आवरण है, फल के, और जो बीजवा जहाँ फल है ना वहाँ बीजवा फल के अंदर रहेगा, तो उसके ऊपर को आवरण हुआ, आवरण ना हो तो उसको बोलेंगे अनावृत बीज, क्या बोलेंगे। तो इसको बांटे थे तो अनावृत बीज, क्या बोले थे, अनावृत बीज, आया वो बोलेंगे आवृत बीज, क्या बोलेंगे, आवृत बीज। आवृत बीज में तो समझ गया तुम लोग, बीज के ऊपर आवरण, इसमें क्या रहेगा, बीज के ऊपर आवरण, बीज के ऊपर, तो बीज के ऊपर अगर आवरण है तो क्या बोलेंगे, आवृत बीज, क्या बोलेंगे, आवृत बीज। और बीज के ऊपर आवरण में ना है तो क्या बोलेंगे, बीज के ऊपर आवरण नहीं, आवरण नहीं तो क्या बोलेंगे, अनावृत बीज। समझ तो क्या गया। अच्छा बता, इसके बीज के ऊपर आवरण ना है तो क्या है, अरे बीज के ऊपर आवरण नहीं है तो क्या है, ये नंगे है, नंगा ना है रे, बोलना। तो ये अगर नग्न बीज, इसको क्या बोलते हैं, इसको नग्न बीजी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नग्न बीजी। समझ आ गया। तो बोलेगा नग्न बीजी किसे कहते हैं, आवृत बीजी कहते हैं। समझ आ गया ना। अब इसी को क्या बोलते हैं, देख इसी को इंग्लिश में बोलते हैं, तुम लोग को इस तरह हिंदी ना लिखेगा, लिख देगा इंग्लिश में, लिख देगा क्या, इसको लिख देगा जिम्नोस्पर्म, क्या लिख देगा, जिम्नोस्पर्म। तो बोलेगा जिम्नोस्पर्म में क्या पता कि निम्नलिखित में किसके ऊपर, बीज के, निम्नलिखित में किस पौधा के ऊपर बीज के ऊपर आवरण नहीं होता है। इंग्लिश में लिख देगा, ये दोनों ना लिखेगा, ये दोनों लिखेगा तो गमिए जाएगा, नग्न मतलब नंगे है, तो लिख देगा जिम्नोस्पर्म। तो क्या लिख मारना, जिम्नोस्पर्म। ऐसा तुम लोग ध्यान देना, जिम में इतना लोग जाता है, सब बॉडी वॉडी बने सकते, सब नंगा हो जाता है, खोल देता है ना, खोल के बॉडी बनाता है, तो जिम्नोस्पर्म क्या हो गया। अरे जिम में देखता है तू लोग, खोल के सब बॉडी दिखाता है ना, यानी क्या